तमाम ऐसे राजनेता हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन कल हमारे यहाँ भी ईडी और पता नहीं कौन कौन पहुंच जाएगी। तमाम ऐसे राजनेता हैं कि 3-3, 4-4 बार चुनाव हार चुके हैं, एक बार जीवन में जीते थे। मक्खियां आ रही हैं, कोई होमगार्ड नहीं सुन रहा है। आप भी एक शेड्यूल, एक टाइम बनाइए, जिस प्रकार एक अध्यापक टाइम टेबल बनाता है, कि स्कूल टाइम टेबल बनाता है, एक पढ़ने वाला बच्चा टाइम टेबल बनाता है, ऐसा टाइम टेबल हर एक राजनेता का होना चाहिए कि किस दिन किस क्षेत्र में रहेंगे, किस दिन जनता दरबार करेंगे, किस दिन मैं सरकार के साथ रहूंगा, किस दिन मैं संसद चलूंगा तो चलेगी तो मैं वहां रहूंगा। इस प्रकार का पूरा स्ट्रक्चर आपका टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आपको जिंदगी भर राजनीति करनी है तो शपथ लेने लोकसभा में लाल किले पर पहुंचोगे ना, तो शपथ पत्र में इस जनता की झलक होनी चाहिए। अन्यथा राजनीतिक जीवन में त्याग पत्र दे दीजिए। एक नेता के चरित्र में जनता की झलक नहीं दिखती है तो आप त्याग पत्र जेब में रखिए और दे दीजिए। आप राजनीतिक कैरियर बिताने वाले नहीं हैं, आप राजनेता बनने लायक नहीं हैं। जिसके पास जनता नहीं है, जिसके पास जनता का सपोर्ट नहीं है, जिसके दिल और दिमाग में जनता नहीं बसती है, वो राजनेता कदापि नहीं हो सकता है। आप कल इस्तीफा दे दीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर फिर एक बार अपने YouTube चैनल सफर शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 4 जून 2024 को जो रिजल्ट आ रहा है आप लोग देख रहे हैं। जो रिजल्ट आया वो भी आपने देखा। कल 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और इस 5 जून को जो इस नई सरकार का पर्यावरण का जो वृक्ष आपने रोपा है, आशा करता हूँ कि इसके फल इतने अच्छे हों, इतने मीठे हों, इतने मजबूत हों कि जिसका रसपान भारत की जनता जब करे तो उसको एनर्जी मिले कि हमें कुछ मिला है। साथ साथ मैं अपने सभी बड़े छोटे, हालांकि छोटे कोई नहीं है जो लोकसभा में पहुंचा है सांसद बन करके, लेकिन सबसे मैं एक निवेदन, आपका छोटा भाई हूं, आपका बेटा हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी ये जो कुछ भी है ये जनता की अमानत है। मेरी इस लाइन को याद रखिए कि आज भी आप जो कुछ भी हैं वो जनता की अमानत है। इसको मत भूलिए। आज आपके चेहरे पर जो मुस्कान है, आज आपके परिवार में जो खुशियां हैं, आज आपके भाग्य का जो उदय हुआ है, इसके सबसे पीछे अगर किसी एक चीज़ का कारण है तो जनता का है। और उस जनता को कदाप ठुकराइएगा मत। मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे चाचा, जो भी लोग हो, इस जनता के प्यार को कभी ठुकराइएगा मत। आज जब आप शपथ लेने लोकसभा में लाल किले पर पहुंचोगे ना, तो शपथ पत्र में इस जनता की झलक होनी चाहिए। अन्यथा राजनीतिक जीवन में त्याग पत्र दे दीजिए। अगर जनता की झलक आपके समाज में नहीं दिखती है, एक नेता के चरित्र में जनता की झलक नहीं दिखती है, तो आप त्यागपत्र जेब में रखिए और दे दीजिए। आप राजनीतिक कैरियर बिताने वाले नहीं हैं, आप राजनेता बनने लायक नहीं हैं। जिसके पास जनता नहीं है, जिसके पास जनता का सपोर्ट नहीं है, जिसके दिल और दिमाग में जनता नहीं बसती है, वो राजनेता कदापि नहीं हो सकता है। आप कल इस्तीफा दे दीजिए, और नहीं तो जनता के बीच में रहिए। आप भी एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल बनाइए, जिस प्रकार एक अध्यापक टाइम टेबल बनाता है, कि स्कूल टाइम टेबल बनाता है, एक पढ़ने वाला बच्चा टाइम टेबल बनाता है, ऐसा टाइम टेबल हर एक राजनेता का होना चाहिए
कि किस दिन किस क्षेत्र में रहेंगे, किस दिन जनता दरबार करेंगे, किस दिन मैं सरकार के साथ रहूँगा, किस दिन मैं संसद चलूँगा तो चलेगी तो मैं वहाँ रहूँगा। इस प्रकार का पूरा स्ट्रक्चर आपका टाइम टेबल होना चाहिए अगर आपको ज़िंदगी भर राजनीति करनी है तो। और न एक बार मौका देती है ये जनता। अगर साफा आपके सर पर बांधना जानती है तो आपकी लुंगी खोलना भी जानती है, ये भी नोट कर लीजिएगा। तमाम ऐसे राजनेता हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे यहाँ भी ईडी और पता नहीं कौन कौन पहुँच जाएगी। तमाम ऐसे राजनेता हैं कि 3-3, 4-4 बार चुनाव हार चुके हैं, एक बार जीवन में जीते थे। मक्खियाँ आ रही हैं, कोई होमगार्ड नहीं सुन रहा है, कोई होमगार्ड उनकी बातें नहीं सुन रहा। कौन बोल रहे हो? फलाने पूर्व विधायक बोल रहा हूँ, फलाने पूर्व सांसद बोल रहा हूँ, फलाने पूर्व अध्यक्ष बोल रहा हूँ। कहते अच्छा ठीक है रखो। अगर आज आपका बात कोई सुन रहा है तो जनता के कारण सुन रहा है। अगर आज आपके गले में माला डाली जा रही है तो जनता के द्वारा डाली जा रही है। अगर आज आप अच्छी अच्छी गाड़ियों से घूम रहे हो तो जनता की देन है, इसलिए जनता के पास जाइए। नहीं, ये जनता उठाना भी जानती है और पटकना भी जानती है। और ना हो तो अपने आसपास लोगों से देख लीजिए। अब नाम ले, तमाम ऐसे विधायक मुझसे मिले हैं, वो कहते हैं कि आप चुनाव लड़ने का मन नहीं हो रहा है गुरुजी, मैं हार बहुत पैसा चुनाव में लगता है और 3 चुनाव हार चुका हूँ। उनसे प्रेरणा लीजिए कि यदि आप चुनाव जीत रहे हैं और अगर राजनीति में रहना है तो ये नीति कहती है कि अगर राजा बनना है, राजनीति अगर राज करना है तो उसकी एक ये नीति है कि आपकी नीयत सही हो और जनता के साथ खड़े हों। और मैं यही आशा करता हूं कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जितने लोग जीते हैं, चाहे पक्ष के हैं, चाहे विपक्ष के हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, जिस भी पार्टी के हैं, जो भी जीते हो, आप इस दर्द को ना भूलें कि चुनाव के दौरान आपको इच्छा भर नींद नहीं मिली है, पेट भर भोजन नहीं मिला है, आपको ये गर्मी की चिलचिलाती धूप, आपको शिमला की ठंड महसूस हो रही थी क्योंकि आपके अंदर जोश था चुनाव भैया जीत लेना है। तो प्रयास कीजिए कि शिमला की ठंड जीवन भर बरकरार रहिए। और ये ठंडक, ये शांति, जब ठंडक और शांति के रूप में जनता भी शांत रहेगी, कहेगी भैया बहुत अच्छा चुना था, सही चुना था, सही चुनेंगे और यही चुना था, यही चुनेंगे आगे भी। तब आपको तसल्ली मिलेगी। ईश्वर भी आपकी मदद करेगा, ईश्वर भी देखता है। पद प्रतिष्ठा दे करके ईश्वर यही देखना चाहता है कि तुम इसके योग्य हो या नहीं हो। आज अगर आपको सीट ईश्वर ने दिया है, अगर उसके योग्य नहीं हो तो आप लाख प्रयास कर लोगे, ईश्वर दोबारा वो सीट आपको नहीं देगा क्योंकि उसके आप डिजर्व नहीं करते उस सीट के। अगर उस सीट के आप योग्य हो तो योग्यता आपको जनता की भी जाके दिखानी पड़ेगी। एक बार पुनः भारत के इस लोकतंत्र के महोत्सव में सफल हुए और असफल हुए भी, आप भी हतोत्साहित ना हों। अगर आपको 1 वोट मिला है तो आप ये ध्यान रखें कि एक व्यक्ति आपको से प्रेम करता है, एक व्यक्ति आपके साथ जरूर खड़ा हुआ। आप भी क्षेत्र में निकलिए। अगर 1 वोट आप पाए हैं, मात्र 1 वोट, तो आप सीना चौड़ा करके निकलें कि कोई तो व्यक्ति मिला जो आपके साथ खड़ा हुआ। इसलिए आप भी निकलिए और उस व्यक्ति के साथ खड़े होइए, जो आपकी यथासंभव उसकी आप मदद कीजिए, तब अच्छा लगेगा। सबको शुभकामनाएं। भविष्य आप लोगों का उज्जवल हो और आप लोग दिन प्रतिदिन राजनीतिक करियर में आगे बढ़ते रहें। यही आशीष शंकर की गोंडा की पावन धरा, कैसरगंज की पावन भूमि से सभी को शुभकामनाएं। आपका मेरा आशीर्वाद भी है और मेरा स्नेह भी है। मेरे बड़े लोगों का, जो मुझसे बड़े हैं, उनके लिए मेरा प्यार, मेरा स्नेह
और जो मुझसे छोटे हैं उनके लिए मेरा आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।